I1 को हमें किसके इक्वल करना है, R2 के, ताकि हम क्या कर सकें, इसको और इसको पैरेलल कर सकें। मतलब कुल मिला के बाद जो है हमें यहां से जो KL है उसको पैरेलल करना है, किसके, MP के पैरेलल करना है। एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कौन सी सरफेस पे लगा रहे हैं, कौन से इंटरफेस पे लगा रहे हैं? इंटरफेस है हमारा AB। इंटरफेस कौन सा है बच्चों, AB। अगर मैं AB पे स्नेल्स का लॉ लगाऊंगा तो मैं यहां से लिखूंगा कि म्यू ए साइन I1, क्या होता है स्नेल्स का लॉ, म्यू ए मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल दिस। तो म्यू ए साइन I1 इज इक्वल्स टू म्यू जी इज इक्वल्स टू म्यू जी साइन R1। आई होप सो यहां तक समझ में आप लोगों को आया होगा। एक काम करते हैं बच्चों, म्यू ए बाय म्यू जी की यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका, साइन R1 बाय साइन I1 आ जाएगा। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगाने जा रहा हूं। कौन से इंटरफेस पे लगाऊंगा अब की बार, आप लोगों को पता होगा इंटरफेस कौन सा होने वाला है, CD। क्योंकि जब एयर से ग्लास में एंटर करती है तो इंटरफेस AB के थ्रू करती है, और ग्लास से एयर में करती है तो इंटरफेस CD के थ्रू। फेस CD के थ्रू ये क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है, बैंड होती है। तो यहां से मैं लगाने जा रहा हूं, तो म्यू जी इंटू साइन I2 लगाऊंगा। म्यू जी इंटू साइन I2, आई होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। म्यू जी इंटू साइन I2 इज इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा, म्यू ए इंटू साइन R2। क्या लगाऊंगा, म्यू ए इंटू साइन R2। यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां से भी फिर से हम म्यू ए बाय म्यू जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्यू ए बाय म्यू जी की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, म्यू ए यहां था, म्यू जी नीचे आ गया, तो साइन I2 अपॉन साइन R2। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, अगर हम इक्वेशन यहां से फर्स्ट एंड सेकंड से देखें, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल पाएंगे। कैसे, कि भाई म्यू ए बाय म्यू जी फर्स्ट में तो कहता है कि ये इसके इक्वल है, और यहां कहता है कि म्यू ए बाय म्यू जी इसके इक्वल है। इसका मतलब जो, अगर मैं इसको लेफ्ट में लिख दूं और इसको राइट में लिख दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला हिस्सा अगर इक्वल है तो ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगा साइन R1 अपॉन साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2। लेकिन आप ध्यान से देखिए जो R1 है वो तो I2 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि देखो बेटा ये तो पैरेलल है ना, क्योंकि ये भी नॉर्मल है, यहां से 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा, यहां से ये भी 90 बनाएगा। कंफ्यूजन का कोई खेल नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन इसको काट रही है। तो R1 I2 के इक्वल होगा, बट जो R1 है वो तो I2 के इक्वल है। इट मींस अगर ऐसा है तो साइन R1 भी साइन I2 के इक्वल होगा। साइन R1 भी साइन किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि साइन R1